जय माता दी दोस्तों, मेरी नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। जय माता दी दोस्तों, मैं आपका इंजीनियर शर्मा एक बार फिर आपके लिए अपनी नई वीडियो लेकर आया हूं। मेरी इस नई वीडियो में मैं आपको बाबा अमर सिंह पवन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब हम डिटेल पर आते हैं। बाबा अमर सिंह पवन भगवान शिव के बाल रूप में पूजे जाते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप लड्डू गोपाल है, उसी प्रकार कहा जाता है कि भगवान शिव का बाल रूप बाबा अमर सिंह पवन है। इनकी मैया का नाम मिश्री देवी है। यह बाबा किसी भी भक्त के शीश पर सवार होते हैं तो अपनी माता मिश्री जी का जयकारा जरूर लगाते हैं। जब बाबा अमर जी का जन्म हुआ तो इनके परिवार में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब बाबा जी 5 वर्ष के हुए तब इनकी माता मिश्री जी इन्हें अपने साथ लेकर खेत में चली गई, लेकिन वहां पर इनको काम में छोड़कर किसी जगह पे वो अपने काम में लग गई। तभी वहां पर एक काला सर्प आया और बाबा जी के माथे पे अपना डंक मारकर जहर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद बाबा अमर सिंह जी बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद ही बाबा अमर सिंह की जहर के कारण मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद गांव वालों ने इन्हें जलाने के लिए कहा तो इनकी माता ने इन्हें जलाने के लिए मना कर दिया और इन्हें यमुना में बहा दिया। जब बाबा जी बहते हुए नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां पर माता नथिया तपस्या कर रही थी। इन्होंने बाबा जी को देखकर बाहर निकाला और इनका पालन पोषण किया। माता नतिया माता महिंगलाज की बहुत ही बड़ी भगत थी और साथ ही वह बंगाल की बहुत ही बड़ी जादूगरनी थी। माता नथिया आज के समय में बहुत ही बड़ी शक्ति के रूप में इनको पूजा जाता है। जब माई अमर सिंह जी को लेकर अपने आराध्य देवी हिंगलाज के पास गई तो माता ने प्रकट होकर अमर सिंह पवन का जहर निकालकर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। माना जाता है कि माता हिंगलाज ने ही इन्हें अमरता का वरदान प्रदान किया था। इसी कारण से इनका नाम अमर पड़ा। इसके बाद माता नथिया जी ने इनको बहुत ही लाड़ प्यार से पालन पोषण किया। जब वह शिक्षा के योग्य हुए तब इन्हें गुरु गोरखनाथ जी के पास भेजा गया और माता नथिया ने इन्हें कहा कि अब तुम बाबा जी के पास जाओ और हट करके बैठ जाना कि मुझे 5 वीर ही चाहिए। जब यह बाबा गोरखनाथ के पास पहुंचे तब बाबा गोरखनाथ अपनी तपस्या में लीन थे। इन्होंने उनको कई बार कहा कि बच्चे हट जा, लेकिन बाबा अमर सिंह पवन रोने लग गए और जिद करने लगे कि मुझे 5 वीर ही चाहिए। इनके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने इनको 5 वीर प्रदान किए और इनसे वचन लिया कि आप कभी भी जीवन में कोई गलत काम नहीं करोगे। गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात माता नथिया ने इन्हें तंत्र मंत्र की शिक्षा भी दी। इसके बाद बाबा जी भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर भी पहुंचे और उन्हें तपस्या से उठाने का प्रयास किया और इनकी दिव्य शक्तियां, जिनके कारण इनकी मन की गति बहुत ही तेज हो गई थी, जिसके कारण ये कहीं भी आ जा सकते थे, लेकिन भगवान शिव अपनी तपस्या से नहीं उठे। तब इन्होंने भगवान शिव के केस को खींचा, जिससे भगवान क्रोधित होकर इन पर वार करने ही वाले थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है और बाबा अमरनाथ ने ओम शब्द का उच्चारण किया। उनकी इसी तपस्या को देखकर भगवान शिव ने इन्हें वरदान मांगने के लिए कहा और 14 कलाओं का इनको वरदान दिया। बाबा अमर सिंह पवन 14 कलाओं से सुशोभित हैं। जब भी अमर सिंह पवन की पूजा होती है तो इनके साथ साथ माता नथिया की भी पूजा होती है और ये 5 बावरी इनके साथ हमेशा रहते हैं। 5 बावरी माता नथिया को अपनी बहन मानते थे, जिस कारण से बाबा अमर सिंह पवन के वह मामा लगते थे। जब भी बाबा अमर सिंह पवन का भोग लगता है तो साथ ही 5 बावरियों का भी भोग लगाया जाता है। जब बाबा जी चलते हैं तो इनके साथ कई अद्भुत शक्तियां भी चलती हैं। माना जाता है कि जिस घर में बाबा जी की पूजा होती है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। आज भी यमुना जी के घाट पर इनका एक मंदिर स्थापित है, जहां पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इनका मुख्यतः भोग जलेबी और दूध है, क्योंकि इन्हें ये बहुत ही प्रिय है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।